जय श्री राधे। तो बाबा परमात्मा जो आत्म चेतना की ध्यान से जीवन जीता है, तो उनकी मन क्या होता है? लोभ, काम, क्रोध, अहंकार, अभिमान, बैरता, ईर्ष्या, जितना भी अवगुण है इस प्रकृति में, वो प्रकृति की उस भावना से परे होने लगता है, क्योंकि वो आत्मा के ऊपर फोकस करता है कि मैं शरीर हूँ नहीं। ये शरीर के अंदर जो आत्मा चेतना, आत्मा सो परमात्मा, वही है परमात्मा का रूप आत्मा, जो मरता नहीं कभी, अविनाशी, अजर अमर। तो फिर ममता मोह सब कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तब काल चक्र आपे आप हटने लगता है। काल तो मौका में है कि भाई ये गलत करे और मैं इसको उठा लूँ, फंसाऊँ इस 84 लाख योनि के जाल में, चक्र में, काल चक्र में बांध के इसको नचाता रहूँगा। कभी कुछ योनि में, कभी कोई योनि में जाएगो, और अपना लोभ, अपना लालच, अपना अहंकार, अभिमान के कारण ही ये 84 लाख का कष्ट झेलेगो, और मैं इसको भोग करता, मतलब काल का भोजन है। अब चाहे कोई भी बन जाओ 84 लाख में योनि, मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस, कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने क्या सोच किया था, उस सोच का कर्म बन गया, कर्म हुआ था, फल वैसा आएगा, और उसी योनि में जाऊंगा, फिर उसी में काल चक्र का प्रभाव से फंसा रहूँगा। चक्कर पे चक्कर खाता रहेंगे और काल का साम्राज्य चलेगा। मौका मिलता रहेगा। हाँ, काल का मौका मिलेगा, काल का साम्राज्य चलेगा। ये काल का साम्राज्य, काल का अधीन। तो इसीलिए काल से परे होने का मार्ग है कि हमारे आत्म चेतना में हम हर समय जिस तरह से भी रहे, चाहे ठंडा आए, चाहे गर्मी आए, चाहे कोई भी मौसम, शरीर में थोड़ा सा दर्द भी हो तो भी हम घायल ना बने। हम अपने आत्म चेतना में फोकस रखें, जितना हमारा करणीय है कर्तव्य कर्म वो प्रयास करें, घबराए नहीं, परेशान ना होए। बस हाँ, शरीर है, दर्द हो रहा है तो होने दो। अब उसमें थोड़ा दर्द हो रहा है, झेल रहा हूँ, उपचार कर रहा हूँ, ये करते रहे, लेकिन मन से ना घायल हो कि मैं बुढ़ापा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया, मैं बुढ़ा हो गया, मैं कमज़ोर हो गया, मेरा शक्ति नहीं है, मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ। ये सोच हटा दे। बस ये सोचे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा एक साधन है। ये वस्त्र मान लो, चाहे कमरा अपना कोठरी मान लो, चाहे अपना घर मकान मान लो, कि इस पृथ्वी में ये शरीर है मेरा एक, इस पृथ्वी में भ्रमण करने का एक साधन है। तो इस साधन मिला है, पिता माता के माध्यम से मिला है। अब पिता माता की जो भी हमारा धर्म है, हम वो प्रयास करेंगे, पिता माता को कर्तव्य पालन करेंगे, शरीर से, आस पड़ोस, समाज, धर्म से, न्याय से, नीति से, मर्यादा से, प्रेम से चलने की कोशिश करेंगे, और युक्त भाव से चलेंगे। तो ये अभ्यास, प्रयास, बैराग, थोड़ा बैराग जरूरी है। जितना ज़रूरत है अपना ईमानदारी से पूर्ति करेंगे, बेईमानी से नहीं, धोखाधड़ी से नहीं, किसी को गलत बोल के नहीं, किसी से बैरता नहीं, किसी से हिंसा ईर्ष्या नहीं। बस सद्भाव से जो प्रयास करेंगे तो वो हम अपने आत्मचेतना की फोकस से, अंतरात्मा की ध्यान से, और आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा से ही आत्मा की प्रकाश। तो इसीलिए परमात्मा उसको ध्यान करेंगे और अपनी आत्म चेतना में फोकस, तो एक हो जाएंगे। अब भावना कुछ आएगा कि नहीं, मैं प्रभु की दास हूँ, मेरी परमात्मा की मैं सेवक हूँ, दास हूँ, मैं दासी हूँ, ऐसा भावना होगी तो ठीक है। भाव अनुसार जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिन ने देखी तैसी। तो अब मन में जो भाव है, जो विचार है, तो उस भाव अनुसार यदि सत्कर्म करते हुए चलेंगे, आत्मचेतना में फोकस रखें कि नहीं मैं प्रभु का सेवक, तो ठीक है, सेवक बन जाएंगे। समय के साथ साथ परमात्मा का सेवक बन के कहीं प्रकट होंगे, धाम में चले जाएंगे, या तो यहाँ धरती पे जन्म लेंगे तो भी परमात्मा की सेवक का काम करेंगे। और यदि सोचेंगे नहीं मैं तत्वदर्शन, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड व्याप्त परमात्मा ही परमात्मा है,
कण कण में है। तो ऐसा सोच होगा तो परमात्मा से एक हो जाएगा। तो इसीलिए कोई एक हो जाता है, कोई दो बन के रह जाता है, क्योंकि जिसका भाव जैसा है वो वैसा बन जाता है। अब भूत को पूजने वाले भूत को पाते हैं, कोई देवता को पूजने वाले देवता को प्राप्त करता है, और जो जिस स्वरूप को इष्ट मान के पूजता है, लेकिन खाली पूजने से नहीं, एक सकाम भक्ति है, एक निष्काम भक्ति है। अब सकामता से कोई भक्ति करता है कि मेरा ये पूर्ति हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, तो उसका सकाम भक्ति है। तो उसकी वो भी एक्यूरेट होगा, मतलब सॉलिड होगा कि ठीक ठीक करेगा तो उसकी पूर्ति हो जाता है। और निष्काम भक्ति में भी यदि परमात्मा को कुछ नहीं चाहता, बस परमात्मा की खुशी के लिए कार्य करते रहते हैं, मतलब कोई भी संसार में अच्छा काम करता है कि उसकी मन में सोच नहीं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, कछु ना चाहिए। परमात्मा की जो खुश है बस उसी में मैं खुशी, बस अपना कर्तव्य कर्म को देख के कर्म करते रहते, तो उनका क्या होता है, उसका परम गति हो जाता है। तो वो भी एक्यूरेट मन से एकदम ऐसा होता है जैसे मीरा जी था, जैसे कबीरदास जी, महान महान स्थिति जिसका था, जैसे कर्मति बाई, ऐसा बहुत चैतन्य महाप्रभु। तो इनका जो प्रेम था निष्काम प्रेम, वो चैतन्य महाप्रभु कथा में आता है कि वो जगन्नाथ के अंदर प्रवेश हो गया। मीरा जी का कथा आता है तो मीरा जी भी कहता है कृष्ण के अंदर मूर्ति में प्रवेश हो गया। तो ऐसे कबीरदास जी का चरित्र आता है कि कबीरदास जी अब जीवन जिया बड़ा भक्ति प्रेम से, तो उनका लास्ट में वो उनका शरीर का क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम सबको प्रेम करता था, उनके लिए सब समदर्शी था। लास्ट में सब उनका भक्त लोग उनकी शरीर छोड़ने की समय हुआ 120 साल की उम्र में, उनको मुस्लिम लोग सोचा कि हम ले लेंगे शरीर, हिंदू लोग सोचा हम ले लेंगे, अब आपस में लड़ाई करेंगे। उनके मन में ये विचार बन गया। सारा जीवन इतना बढ़िया बढ़िया सत्संग दिया कि लड़ाई झगड़ा छोड़ो, प्रेम से जियो, लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ। तो फिर कबीरदास जी अंतर्यामी था, उनका स्थिति ऐसा था, परमात्मा मैं हो गया, भगवान से एक हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। जब मैं था मतलब मेरा मेरा, तेरा तेरा, मेरा मेरा, ऐसा था, स्वार्थ था, कामना था, वासना था, लोभ था, अहंकार था, अभिमान था, तब हरि नहीं था, उस निर्विकार अविनाशी नहीं था, वो छुपा हुआ था, बस वासना था। अब हरि ही हरि है मैं नाई, मतलब वो अहंकार अभिमान कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया, वो साइड हो गया, अब हरि मय हो गया। मतलब वो कबीरदास नहीं रहा, वो कबीर परमात्मा हो गया, एक हो गया। तो इसलिए कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। ये तात्पर्य ये हुआ, जब अब अहंकार था, अभिमान था, अवगुण था, उस भाव में इस संसार में कामना वासना लोभ में फंसे हुए हम शरीर को मैं मान के जीवन जीता था, तब वो हरि नहीं था, वो था छुपा था कहीं। अब जब ये सब विकार एकदम साफ हो गया, हम समझ गए कि इस शरीर नाशवान है, नश्वर है, अविनाशी नहीं है, तो क्या है, हमें परमात्मा की उस अंतर में ध्यान हुआ। फिर मैं उनमें समर्पण होके प्रेम से चलता रहा, तो धीरे धीरे स्थिति जाग गया, वो परमात्मा जाग गया अंदर से, और अंदर बाहर एक कर लिया, तो हो गया परमात्मा में। तो इसलिए तब हरि ही हरि है, परम सत्ता, सुप्रीम पावर, वो जाग गया। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, कबीर जी का शरीर अंतर्यामी परमात्मा फूल बना दिया, चादर से ओढ़ के बैठा था, फिर फूल हो गया। फिर उनका दिव्य शरीर निकला और सधाम में चले गए, और धरती में फूल पड़ा रहा चादर के अंदर। फिर वहाँ से उनके भक्त उठाए, देखा रे फूल ही फूल है। फिर सब आपस में रोने लगे कि हम लोग क्या कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। फूले फूल रहे। हाँ, तो हमारा गुरुजी परमात्मा थे, और हम लोग ये शरीर मोह में झगड़ा लड़ाई सोच रहे थे क्या करेंगे। फिर आपस में गले मिलने लगे दोनों, प्रेम का प्रकाश कर दिया ना। शरीर ही नहीं रहा, दिव्य लीला हो गया। क्योंकि शरीर तब रहता है जब मेरा मेरा रहता है, खून मांस का।
जब हमारा प्रेम का चरम दशा होता है तब शरीर दिखता है लोगों को कि शरीर है, लेकिन उसका दिव्यता हो जाता है धीरे धीरे अंदर से। उनकी आत्म चेतना जागता है कि पूरा खून मांस का शरीर वो हटने लगता है, हटते हटते दिव्य हो जाता है, दिव्य शरीर। इसलिए कहता है गुरु वैष्णव का जो सदगुरु है वो दिव्य हो जाता है। बाहर से दिखेगा कि आपके सामने खा रहा है, पी रहा है, डोल रहा है, आप जैसे कर रहे हो, आप क्या कोई भी आम इंसान जैसे कर रहा है वो भी चल रहा है वैसा ही है, लेकिन उसका शरीर दिव्य हो जाता है अंदर से, क्योंकि उनके अंदर की आत्म चेतना जाग उठता है। तो कबीरदास जी का जीवन चरित्र में उन्होंने 120 साल तक जो लीला किया तो उनका अंदर की चेतना जग गया, जो आत्म चेतना परमात्म चेतना वो जग के पूरा अंदर बाहर एक हो गया, इसलिए तो फूल हो गया। नहीं तो शरीर छोड़ के जाता, यहाँ खून मांस का शरीर पड़ा रहता, वो लोग शमशान में जलाते या समाधि देते या जल समाधि देते, कछु करते, लेकिन उनका चरम साधना हो गया, वास्तविकता जाग गया अंदर से और वो परमात्मामय हो गया। और जाने के समय उन्होंने सबका अंतरात्मा की बात जान गए कि ये लोग आपस में लड़ने वाला है, तो हमने प्रेम का वार्ता दिया इतना सारा जीवन और आपस में अभी लड़ने वाला है, चलो एक उनको चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने अपना शरीर का फूल बना दिया और स्वशरीर मतलब दिव्य शरीर में अपने स्वधाम को पधारे, और यहाँ पे वो फूल मिला तो सब आपस में गले मिलने लगे। फिर वही उनका प्रेम वाणी अभी भी प्रचार है ग्रंथों के माध्यम से। तो कहने का मतलब है आत्मचेतना में ध्यान रख के जीवन जीने की कोशिश करना है। शरीर काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, उसमें फोकस रख के अहंकार, अभिमान, अवगुण में न फंसे। बस शरीर एक हमारा साधन है, कैसे भी अच्छा काम में लगा सको लगा दो, युक्तता से प्रयास, तब जीवन धन्य होगा, नहीं तो जीवन काल चक्र में फंस के बेकार। ठीक है, नमस्ते बाबा, राधे राधे।